जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ काम करो काम करो बात करो बात करो मुर्दाबाद 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 कैंपस खोलो कैंपस खोलो कैंपस खोलो कैंपस खोलो खोलना होगा खोलना होगा खोलना होगा खोलना होगा जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ काम करो काम करो बात करो बात करो मुर्दाबाद 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 कैंपस खोलो कैंपस खोलो कैंपस खोलो कैंपस खोलो खोलना होगा खोलना होगा खोलना होगा खोलना होगा जामिया तुमको खोलना होगा खोलना होगा खोलना होगा जामिया तुमको खोलना होगा खोलना होगा खोलना होगा इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है लड़ना है बना ये तो लंबी लड़ाई है लड़ना है बना ये तो लंबी लड़ाई है अरे जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है ये तो याद आ रहा है लड़ाई हिसाब से कि हर तंज किया जाए हर एक ताना दिया जाए बहुत दिन हो गया 1 साल से ज़्यादा हो गए हर तंज किया जाए हर एक ताना दिया जाए कुछ भी हो अब हद अदब में न रहा जाए वाह क्या बात है भाई हर तंज किया जाए हर एक ताना दिया जाए कुछ भी हो अब हद अदब में न रहा जाए तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम हक मांगना तौहीन है हक छीन लिया जाए क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है अरे क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है तो वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है अरे वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है अरे गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है अरे गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है लाठी भी इन्हीं की है जो पैरों पे खाई है लाठी भी इन्हीं की है जो पैरों पे खाई है अरे लाठी भी इन्हीं की है जो पैरों पे खाई है लाठी भी इन्हीं की है जो पैरों पे खाई है अरे जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है 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 चांसलर होश में आओ होश में आओ होश में आओ वाइस चांसलर होश में आओ होश में आओ होश में आओ नजमा अख्तर होश में आओ होश में आओ होश में आओ तो इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 तो बोल रे साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला आज 22 फरवरी 2021 है और मैं इस वक्त ओखला के जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस पे हूँ। ये गेट नंबर 15 है। याद होगा कि पिछले साल 15 दिसंबर से जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे और उसके बाद फिर शाहीन बाग शुरू हुआ और उसके बाद फिर क्या क्या हुआ, 1 साल भी गुजरा है। बाद में 23 मार्च आया और 23 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। पेंडेमिक हुआ, कोरोना का
पूरा काल हम लोगों ने देखा, आपने देखा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, दफ्तर सब कुछ बंद कर दिया क्या? लेकिन आज मैं आपको बता दूं, यहाँ आने की खास वजह यह है कि आज 22 फरवरी 2021 को जामिया मिलिया कैंपस में जहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ जमा हो रहे हैं और इन सब का एक ही मुतालबा है। ये लोग खुले तौर पर कहते हैं कि यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी को अब तक क्यों नहीं खोला जा रहा, जबकि स्कूल्स खोल दिए गए हैं, सेकेंडरी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल खोल दिए गए हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई हैं। तो क्या वजह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के दरवाजे बच्चों के लिए नहीं खोले जा रहे, कैंटीन नहीं खोली जा रही, लाइब्रेरी में नहीं जाने दिया जा रहा? अब तक क्या वजह है? सिचुएशन है, मैं आपको लिए चलता हूँ और स्टूडेंट से भी बात करानी। पुलिस के जहाँ एक तरफ तगड़े इंतजाम रखे हुए हैं, वहीं जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 15 पर आप लोगों को स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर, अपनी डिमांड्स को लेकर के। रूहुल अमीन, मुझे ये बताएं कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आप लोगों की डिमांड चल रही है, क्या आप चाह रहे हैं? हम चाहते हैं हमारा कैंपस ओपन हो जाए। जब कोरोना काल में जब इलेक्शन हो सकता है, आपका पार्लियामेंट चल रहा था, हमारा कैंपस क्यों नहीं ओपन हो सकता? अपना कैंपस ओपन करना हम चाह रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यूनिवर्सिटी क्या कह रही है? अभी आप लोगों की अगर बात हुई हो तो यूनिवर्सिटी क्या कह रही है आप लोगों से? यूनिवर्सिटी से बात हुआ है, दे आर सेइंग कि वीसी अभी यहाँ नहीं है, जब वीसी आएंगी तब बात होगी। सो एज पर दी वीसी तो अमेरिका में है, ऐसा बोल रहे हैं, हमको मालूम नहीं कहाँ पर है। हाँ। मगर अगर वीसी नहीं है तो वीसी के एब्सेंस में एक ऑफिशिएटिंग वीसी होता है। इन द एब्सेंस ऑफ वीसी ही और शी एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ वाइस चांसलर। सिंपल इज दैट। अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस खुल सकते हैं तो व्हाई नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? दिस इज माय क्वेश्चन टू द ऑनरेबल वाइस चांसलर मिस तजमा अख्तर एंड टू द प्रॉक्टर। सिंपल क्वेश्चन। तो आप लोगों को जो क्लियर जवाब मिल रहा है यूनिवर्सिटी से वो क्या मिल रहा है? उन्होंने अभी भी तो कहा कि पेंडेमिक है और क्योंकि स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा, हालांकि स्कूल खुल चुके हैं, छोटे बच्चे अब जाने शुरू हो गए हैं। आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? देखा जाए यहाँ पर तो देखा जाए यहाँ पर दिल्ली में काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने काफ़ी चीज़ें खोल चुकी हैं। JNU है, DU है, उन लोगों ने लाइब्रेरी खोली है, वहाँ पर स्कूल यूनिवर्सिटी ओपन करी है। बच्चों के लिए अगर पढ़ाई की दिक्कत है तो वहाँ पर उनको बुला के प्रैक्टिकल भी बाकायदा कराया जा रहा है। हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। हमारा टेक्निकल कोर्स है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हमें प्रैक्टिकली बहुत इशू हो रहे हैं। और क्लासेस की जो ऑनलाइन की जो बात करी जा रही है कि ऑनलाइन आपका बेसिस चल रहा है, तो ऑनलाइन पे सर हम हर कोई नहीं कर सकता, ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकता। तो हमारी जामिया को अदर यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं तो हमारी जामिया को सिर्फ क्यों खोलने में कोई दिक्कत आ रही है? स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है ऑनलाइन। ऑफलाइन खोलने में क्लास में क्या दिक्कत आ रही है? बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं ऑफलाइन, उनके पास प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम होती है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट नहीं कर सकते वो, प्रैक्टिकल लैब्स अवेलेबल नहीं है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, लाइब्रेरी बंद पड़ी हुई है, वो किस तरीके से पढ़ेंगे? देखिए ये बात बहाना ये बना रहे हैं कि केसेस जो है, एक तो उन्होंने उनका साउथ अफ्रीकन वायरस का जो साउथ अफ्रीका का जो वो है उसका उन्होंने बहाना दिया है। पर सीधी सी बात ये है कि साउथ अफ्रीका का जो म्यूटेंट वायरस है, जब वहीं पे साउथ अफ्रीका में स्कूल्स खुल गए हैं, 2 दिन पुरानी ही न्यूज़ है, उसके बावजूद यहाँ पे नहीं खुल रहे। और वायरस जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए सीधी सी बात ये है कि लॉकडाउन में समझ आता है कि लॉकडाउन में आपने बंद करी थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों से घर से निकलने से मना किया गया था। अब क्या है, अब जो घर में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, वो सिर्फ 4 दीवारी के अंदर नहीं है, वो पार्टीज़ में जा रहा है, कोचिंग करने जा रहा है अपनी बाहर, ठीक है, शादियाँ अटेंड कर रहा है, खेलने कूदने जा रहा है, बस जामिया यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, हर जगह जा रहा है वो। तो उनको सारा कोरोना उनको यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों दिखाई दे रहा है? तो हम ये डिमांड कर रहे हैं बस यूनिवर्सिटी को। लेकिन ये लोग क्यों रोक रहे हैं हमें? अगर हमारी वीसी जो है अभी अमेरिका में है, ठीक है, अगर वो अमेरिका जैसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, अगर वहाँ जा सकते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें अपने एजुकेशन से क्यों रोका जा रहा है? हमारी बस इतनी सी मांग। हम स्टूडेंट्स के लिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस फोर्स यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 15 पर यूनिवर्सिटी कैंपस पर डिप्लॉय किया हुआ है। स्टूडेंट्स जो हैं वो यहीं पर गेट पर हैं। सुरक्षा और सिक्योरिटी कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता। जैसे मैंने आपको बताया कि ITBP के जवान हों, जामिया के अपने कमांडोज हों, CRPF की कंपनी हो, महिला सुरक्षा बल हो, इन सब को जामिया में स्टूडेंट्स के बीच में और यूनिवर्सिटी कैंपस की दीवार के आगे अगर कहा जाए तो एक और दीवार इन जवानों की लगाकर खड़ी की गई है। और कहा गया है जब तक यूनिवर्सिटी का कोई फैसला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेता, यूनिवर्सिटी इंतजामिया कोई फैसला नहीं लेती है यूनिवर्सिटी खोलने का, तब तक नहीं खोला जाएगा। तरफ मेरे साथ इस समय हमसे बात करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के PRO अहमद अजीम मौजूद हैं। अहमद भाई, क्या ये सारे स्टूडेंट जो है पिछले कई दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा रही है, तो अभी तक क्या यहाँ कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है और VC नहीं है क्या?
कि आप जो पहली चीज़ तो जो लाइन आते हैं बोल के पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए। आज स्टूडेंट्स की कुछ स्टूडेंट्स ने ये कॉल दिया था, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोगों ने ये कॉल दिया था कि भाई यहाँ पर आएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। नहीं, तो फ्राइडे भी प्रोटेस्ट हुआ है सर, सैटरडे भी हुआ है। पूरा उसको कंटिन्यू होने दीजिए। इससे पहले भी जो है कुछ बच्चे आए थे और उनकी जो मांग थी वो उनको यहाँ पर इसी प्रॉक्टर ऑफिस के अंदर तमाम DSW प्रॉक्टर और सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने एड्रेस किया था, उनका जो पूरा मेमोरेंडम था वो लिया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए जो भी आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के, जो चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुले, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चली जाए, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव नहीं है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। और इसीलिए अब ये एक तरफ स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन क्लासेस के लिए कह रहे हैं और एक तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं तो कह रहे हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चलनी चाहिए। तो हम जब भी कोई डिसीजन होगा, हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो यूनिवर्सिटी की है, या एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसे कहते हैं AC, जाहिर सी बात है उसमें जो है इस चीज़ को लेकर चीज़ें तय होंगी और उसमें हर एक स्टेक होल्डर का जो ओपिनियन है वो मैटर करेगा। हर एक स्टेक होल्डर से मतलब उसमें पेरेंट्स से भी पूछा जाएगा, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी ओपिनियन लिए जाएंगे। अब उसमें जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है उनके अलग इशू हैं, उनके प्रैक्टिकल की इशू है। अच्छा, सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी खोल दें, लेकिन जो बच्चे हॉस्टल में रहने वाले हैं उनके लिए कैसे करेंगे, क्योंकि हॉस्टल खोलना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि गाइडलाइन साहब ये कहती है कि आप एक रूम के अंदर एक बच्चे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपकी 4000 की कैपेसिटी है तो आप वो कैपेसिटी रख ही नहीं सकते हैं। जाहिर है 4000 रूम पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। दूसरा, बच्चे इस वक्त दूर दराज बहुत सी जगहों पे हैं। ये तो वो बच्चे जो दिल्ली में मौजूद हैं, पूरे देश भर में जो है बच्चे मौजूद हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हर तरफ से आते हैं और उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर आके उनके लिए जाहिर सी बात है किराए पे मकान लेना और दोबारा से पूरी चीज़ों को शुरू करना, इट विल टेक टाइम। ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लेकिन तो और यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं अहमद अजीम। कहना गलत है आपका कि और यूनिवर्सिटीज़ खुली। मुझे मालूम है किस यूनिवर्सिटी का क्या नोटिफिकेशन आया है, मुझे पता है, और अभी भी वहाँ पर फिजिकल क्लासेस नहीं शुरू हुई हैं। मैं आपको बता दूँ इस चीज़ को, वहाँ पर फेज मैनर में चीज़ों को खोलने के चला गया। और हमारे यहाँ तो ऑलरेडी वाइस चांसलर भी ये चीज़ बोल चुकी हैं, पीछे बाकायदा उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को बोला था कि वी आर कंसीडरिंग कि जो हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे साइंस के जो कोर्सेज हैं, उनमें जो है धीरे धीरे हम फेज मैनर में कंसीडर करेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और अभी इस वक्त जो मौजूदा हाल है, आप देखिए वेस्टर्न कई हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें कई शहरों में जो है फिर से लॉकडाउन लगने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ न्यू स्ट्रेन जो अभी आया है, ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन जो स्ट्रेन है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें एकदम सामान्य हो गई। बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी जो है बार बार यही कहा जा रहा है कि अहमद अजीम, ये बात बच्चों को कैसे समझाएंगे आप? तो बात हमने अपनी बात जो है उनको ये कैसे मानेंगे? नहीं, ऐसा है, देखिए बहुत ही हमारी बच्चे हैं, ये कोई आपके थोड़ी, हमारे बच्चे हैं स्टूडेंट, और हर चीज़ जो है हमारी क्लासेस हो भी रही हैं, हमारी क्लासेस सारी चल रही हैं बराबर, यही बच्चे क्लास कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत टेक्निकल जो इश्यूज जिनकी ये बात कह रहे हैं वो प्रॉब्लम तो टीचर्स के साथ भी आ रही है कि नेट का इशू है, कनेक्टिविटी, लेकिन फिर भी जो है वी आर समहाउ मैनेजिंग। और हमारे लिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो छात्रों के स्वास्थ्य की है सबसे, और किसी के लिए भी ये प्रायोरिटी जो है यही है कि पहले बच्चों का जो हेल्थ है ना उसको जो है आप मद्देनजर रखिए, और उस सब को ध्यान में रखते हुए सारे स्टेक होल्डर से बात करने के बाद कोई डिसीजन इस पर हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो लेगी। फरहान वाइस चांसलर नहीं है मौजूद? वाइस चांसलर जो है अभी इस वक्त यहाँ पर ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर मौजूद हैं। हमारी जो वाइस चांसलर हैं कुछ इंपॉर्टेंट उससे जो है अभी इस वक्त लीव पे हैं, बट शी विल बी जॉइनिंग बैक वेरी सून। वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया नजमा अख्तर फिलहाल अब देश में नहीं है, और इन बच्चों से यही कहा जा रहा है जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जब तक वो यहाँ नहीं पहुँचेंगी निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन बच्चे कहते हैं कि जब बच्चों की दलील यही है कि जब और यूनिवर्सिटीज़ को खोल दिया गया है, कॉलेजेस और स्कूल खोल दिए गए हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया को क्यों नहीं? आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। बच्चों की दलील यही है कि जब और यूनिवर्सिटीज़ को खोल दिया गया है, कॉलेजेस और स्कूल खोल दिए गए हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया को क्यों नहीं? आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।